सुप्रभात बच्चों। मैं राजकुमार पाल, हिंदी शिक्षक, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल बिहार शरीफ से। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को वर्ग 6 हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 पाठ प्रथम, जिसका नाम है वह चिड़िया जो। आज मैं उस पाठ से वह चिड़िया जो कविता है, मैं उस कविता को बारे में बताने जा रहा हूँ और साथ उसका भावार्थ भी बताऊँगा। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले उस कविता का मैं विषय बताता हूँ, वह कविता क्या कर रहा है। ठीक है, यह कविता बता रहा है क्या, प्रस्तुत कविता जो है इसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। बहुत ही सुंदर ढंग से लिखे हैं। कहते हैं कि एक नीली पंखों वाली चिड़िया सुंदर चिड़िया के विषय में है। यह चिड़िया जुंडी के दानों की रुचि से खाती है। जुंडी मतलब होता है ज्वार के दानों। ज्वार के दाने उसे दूध भरे बहुत पसंद है। यह मधुर स्वर में गाती हुई जंगल में इधर उधर उड़ती फिरती रहती है। यह नदी के जल से अपनी प्यास बुझाती है। ठीक है बच्चों, और इसके नीले पंख अत्यंत सुंदर है। इसे अनाज के दानों, जंगलों, बाग बगीचे और नदी से बहुत प्यार है। यह छोटी, संतोषी लेकिन गर्वीली चिड़िया है। ये था बच्चों इस कविता का विषय। अब मैं कविता का पढ़ूंगा और उसके साथ साथ भावार्थ भी बताते चलूँगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनने समझने का प्रयास करेंगे। अब कविता पूरा शुरू करते हैं। कहता है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरी जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ठीक है बच्चों, अब मैं इसका भाव बताता हूँ। कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जिसके पंख नीले हैं, वो अपनी रुचि चोंच से जुंडी यानी ज्वार के दाने, दूध से भरे हुए दाने को बहुत प्रेम से खाती है, यानी प्यार से खाती है। उसे इन दूध युक्त दानों का स्वाद बहुत पसंद है। वह चिड़िया छोटी और संतोषी करने वाली है। उसे अनाज के दानों से अत्यंत प्रिय है। अब आगे की पंक्तियां। कहता है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। इसका भावार्थ। कवि कहते हैं कि वह चिड़िया मुक्त कंठ से यानी खुली आजादी स्वतंत्र होकर स्वतंत्र कंठ से बहुत ही मधुर स्वर में गाती है, यानी बिना रोक ठोक के स्वतंत्र होकर गाती है, जिससे जंगल में रहने वाले लोगों की खुशी मिलती है। वह छोटी सी मुंह बोली चिड़िया है जिसके नीले पंख अत्यंत सुंदर है। वह आसमान में मधुर गीत गाते हुए स्वतंत्र रूप से उड़ती है। उसे एकांत से प्यार है, अर्थात उसे स्वतंत्रता से बहुत लगाव है। फिर आइए आगे की पंक्तियां। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। ध्यान से सुनेंगे बच्चों फिर से। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब आइए इसका भी भावार्थ बताता हूँ। कवि कहते हैं कि चिड़िया अपनी चोंच से उस नदी का पानी लाती है जिसमें जल किनारों से लबालब भरा पड़ा है। उस नदी से जल लाती है। उस अथाह जल राशि से जल का मोती ले आती है, अर्थात जल मोती जैसा अमूल्य है, क्योंकि उसे चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। उस लबालब नदी से भरी पानी से ही वो अपनी चिड़िया प्यास बुझाती है। चिड़िया नदी में अथाह जल राशि का अनुमान भी लगाती है कि कितने इसमें पानी है। वह छोटी तथा गर्व करने वाली चिड़िया है।
अपने आप में गर्व से भरी पड़ी है, क्योंकि उसके नीले पंख अत्यंत सुंदर है। चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है, अर्थात वह बहती नदी का पानी स्वतंत्रता पूर्वक पीना चाहती है। वो रुकी हुई जल की पानी नहीं, वो बहती हुई नदी का पानी पीना चाहती है, और उफनती हुई नदी का। उसे नदी से बहुत प्यार है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका कविता का विषय बताया, कविता सुश्रुत वाचन किया और उसका साथ साथ भावार्थ भी बताया। आप इसे कविता को अच्छी तरह से याद करें और भावार्थ को भी याद करें। ठीक है बच्चों, ताकि आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर आ सके। ठीक है, धन्यवाद।